बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बड़े ही अफसोस की खबर सुनी है कि पाकिस्तान के एक बड़े ही मारूफ और अजीम लीडर इमरान खान पे किसी ने गोलियां चलाई हैं। आमतौर पे पाकिस्तान में कभी भी ये पता नहीं चलता कि इतनी बड़ी शख्सियत हमारे मुल्क का जो असासा होती हैं उन पे ऐसे ही लोग फायरिंग कर देते हैं। और खुदा न खास्ता पहले भी जितने भी हमारे वज़ीर आज़म गुज़रे हैं, लियाकत अली ख़ान, बेनज़ीर, आज तक पता नहीं चल सका कि किसने उनका मर्डर किया, क्या हुआ। कोई भी रिपोर्ट हमारे सामने प्रॉपरली नहीं आई है। तो इस दफ़ा एक इसको खुशकिस्मती कहे या क्या है कि जो भी इब्तिदाई रिपोर्ट आगे चल के इन्वेस्टिगेशन होगी, डेफिनेटली जो भी इदारे हैं पंजाब के अंदर, वज़ीर आला पंजाब इमरान खान की पार्टी के हैं, तो हमें ये उम्मीद है कि इसकी प्रॉपरली तहकीकात होगी और ये चीज़ सामने आ जाएगी। लेकिन दुख की बात यह है कि एक इंसान जो सच की बात करता है, जो इस कौम के अंदर चाहता है कि हमारी कौम उठे, अपने हुकूक के लिए बोले, अपने हुकूक के लिए लड़े, ये क्रेडिट इमरान खान को जाता है। इमरान खान ने जब कभी बात की है अवाम के हकूक के लिए बात की है, और आज भी वो जब अवाम के हुकूक के लिए एक रैली लेकर इस्लामाबाद जा रहा था तो उस पे रास्ते में इस तरह से अटैक करना, ये बड़ी ही दुख की बात है हमारे तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए स्पेशली, कि क्यों प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं दी गई। इतनी बड़ी शख्सियत एक शहर से, एक जगह से गुजर रही है, उसको प्रॉपरली कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड क्यों नहीं की, क्यों छतों पे लोग नहीं खड़े थे, इसको इतना रिलैक्स तरीके से क्यों लिया गया। मतलब कभी भी जब पता भी था, पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, फैसल वावडा साहब कर चुके हैं, उन्होंने बताया था कि बड़ी कोई साजिश की जा रही है, तो क्यों नहीं उनसे पूछा गया आज तक कि क्या साजिश होने जा रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि सब आते हैं दबे लफ्जों में अवाम को बताते हैं, फिर अवाम बेचारा अपने अपने मकसद निकाल रहा होता है, अपना मतलब निकाल रहा होता है उन बातों से। डायरेक्टली क्यों नहीं बातें की जाती, क्यों अवाम को आधा तीतर आधा बटेर इस तरह की कहानियां सुना के और क्यों लोग शक्को शुबुहात में छोड़ के चले जाते हैं। तो मेरी ये तमाम जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो कोई भी सच जानता है वो सच बताए अवाम को, अवाम से ना छुपाए सच्चाइयां। ये मुल्क इस अवाम से है, अगर उससे इस तरह से चीजें छुपाई जाएगी, उनके लीडरों को इस तरह से कत्ल किया जाएगा, फायरिंगें की जाएगी, डराया धमकाया जाएगा, तो अवाम जो है बेचारा बड़ी ही मायूसी का शिकार है। आज भी इतने शहरों में एहतजाज हो रहे हैं और ये एहतजाज होते रहेंगे अगर अवाम को सही से सच्चाई आगाह नहीं की जाएगी। ये तो था तस्वीर का एक रुख। अल्लाह जाने किसने करवाया, क्यों करवाया। जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, इमरान खान साहब के जो लोग हैं, वो कोई और स्टोरी नरेट कर रहे हैं, कोई इशारों में कोई और बात कर रहे हैं। ये हकीकत क्या है, ये उम्मीद हम करते हैं कि आइंदा कुछ दिनों में पता चलेगी। लेकिन अब तक क्या हकीकत सामने आई है, अब तक ये आई है कि उस शख्स ने एक वीडियो बयान जारी किया है पुलिस स्टेशन से, और उसमें ये कहा है कि उस वक्त अजान हो रही थी
और कंटेनर पे गाने चल रहे थे। इस वजह से उस शख्स ने गुस्से में आकर और इस तरह की हरकत की है। इंतहाई दुख की बात है। हमारा जो मजहब है इस्लाम, वो अमन का मजहब है। हमारे मजहब में इस तरह की जारियत की सख्त मुखालफत की है। हमारे नबी ने कभी ऐसा काम नहीं किया, कभी भी उन्होंने इवन मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। ये किस्सा है उस वक्त जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आने वाले थे, सन 570 उस वक्त की बात है। हिजरी में अगर देखा जाए तो हिजरी साल से 53 इयर्स पहले एक बादशाह था अबरहा। उसने एक कलीसा बनवाया यमन की साइड। उसने ये चाहा कि जो मुसलमान तो खैर नहीं थे उस टाइम में, लेकिन जो भी अरब लोग हैं वो जाके उस कलीसा में इबादत करे, वहां जाके हज और उमरा जिस तरह से वो काबतुल्लाह में जाके करते थे वो वहां जाए। लेकिन उसकी हजार कोशिशों के बावजूद अरब काबतुल्लाह ही जाते थे, वहीं पे इबादत करते थे। इबादत के तरीके का डिफरेंट थे। कुछ लोग तो हजरत इब्राहिम का जो दीन था उस पे चलते थे, लेकिन मेजॉरिटी लोग डिफरेंट बुत होते थे, उनकी पूजा करते थे। वहीं काबतुल्लाह के कुछ अंदर रखे हुए थे, कुछ बाहर थे। और हज वगैरह हजरत अब्दुल मुत्तलिब नबी पाक के जो दादा थे वो वही ट्रेडिशन चलाते हुए उसी तरह से हज वगैरह काबतुल्लाह के चारों तरफ जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बताया था उसी तरह हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी हज वगैरह वहां पे अदा करते थे। और बाकी जो लोग थे वो भी इबादत करने काबतुल्लाह आया करते थे। तो काबतुल्लाह का जो मकाम आज है, जैसे अरब में हम मुसलमानों में, उस जमाने में नबी पाक के इस दुनिया में आने से पहले भी काबतुल्लाह एक बड़ी ही मोतबर जगह थी और वहां पे लोग उम्रा करने, हज करने, ज़ियारत करने, इबादत करने आया करते थे। अबरहा ने जब कलीसा बनवाया तो उसको ये लगा कि अब ये लोग वहां उसके कलीसा जाएंगे, लेकिन अरबों ने ऐसा नहीं किया। तो उसने डिसाइड किया कि वो जाके काबतुल्लाह को तोड़ेगा। अपने हाथियों का लश्कर लेकर जब वो मक्का के बाहर आया तो उसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बुलवाया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट और उनके कुछ लोगों को उसने किडनैप कर लिया अपने पास। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जैसे ही आते हैं उसके पास तो अबरहा अपना वहां आने का मकसद बताता है। ये सुन के हजरत अब्दुल मुत्तलिब कोई भी काबतुल्लाह के बारे में बात नहीं करते उससे, अबरहा से। वो उसको कहते हैं कि जो मेरे ऊंट और जो मेरे बंदे आपने पकड़े हैं, मेहरबानी करके उनको छोड़ दे। तो अबरहा कहता है हजरत अब्दुल मुत्तलिब को कि मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप रेजिस्ट करेंगे और काबतुल्लाह को बचाने के लिए या तो मेरे साथ लड़ेंगे या मुझे मिन्नतें करेंगे कि मैं कुछ ना करूं, लेकिन ना आप लड़ रहे हैं, ना आप मुझे मना कर रहे हैं। आप तो अपने ऊंटों और
अपने लोगों की आपको फिक्र है, आपको काबतुल्लाह की कोई भी फिक्र नहीं है। ये सुन के ये खास लफ्ज हैं। आप इसी तरह के ही मतलब जो हिस्ट्री से मिलते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मैं तो आया हूं उनके लिए जो मेरी मिल्कियत है, ऊंट मेरी मिल्कियत है, मेरे बेटे को या मेरे लोगों को वो मेरी मिल्कियत है, उनके लिए, उनके छुड़ाने के लिए मैं बात करने आया हूं। काबतुल्लाह को वो खुद ही बचाएगा जो मालिक है काबतुल्लाह का। ये लफ्ज बड़े ही इंपॉर्टेंट है। काबतुल्लाह का मालिक अल्लाह है। ये तवक्कल थी हजरत अब्दुल मुत्तलिब की कि खुद ही अल्लाह ताला अबरा को कोई ना कोई तरीके से काबतुल्लाह को बचा लेगा। छोटे छोटे परिंदे आए, छोटी छोटी कनकरियां लेकर, हजारों के तादाद में हाथियों के लश्कर को तबाह और बर्बाद कर दिया। दूसरी जगह एक औरत थी मक्के में, यहूदी औरत थी एक, नबी पाक के ऊपर हमेशा जब भी वो गुजरते थे, नबी पाक का जो घर है, एक रास्ता आता है, पहाड़ी है एक साइड सफा मरवा के, अगर एक साइड से अगर आप जाते हैं तो जहाँ पे अभी लाइब्रेरी बनी हुई है वो नबी पाक का घर हुआ करता था, और वहीं से उसी रास्ते से ही आबे जमजम जहाँ कुआं है वहां से होते हुए नबी पाक काबतुल्लाह की तरफ जाते थे। तो ये रास्ता था उनका गुजरने का। वहां एक यहूदी औरत का घर था। वो ऊपर से जब कभी मौका मिलता था नबी पाक के ऊपर कूड़ा करकट फेंकती थी। नबी पाक ने कभी भी उफ तक नहीं कहा। इवन एक दिन वो औरत ने कचरा नहीं फेंका तो नबी पाक ने लोगों से पूछा कि आज ये औरत कचरा नहीं फेंका, तो किसी ने बताया कि ये औरत बीमार है। तो हमारे हुजूर उसकी अयादत के लिए चले गए। ये था किरदार हमारे नबी का, ये थी तालीम हमारे लिए हमारे नबी की, कि जो दुश्मन है कचरा फेंक रही है उसकी अयादत के लिए चले गए, उसको कभी भी उफ तक नहीं कहा। तो बाज़ जगहों पे ये आता है कि उस औरत ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। ये जो दो किस्से मैंने आपको बताए हैं इन पे जरा गौर कीजिए। बर्दाश्त कितनी थी। क्या नबी पाक के पास उस जमाने में चाहने वालों की कमी थी? कई लोग थे जो सिर्फ एक इशारे पे नबी पाक के अपनी जान दे भी सकते थे और किसी की जान ले भी सकते थे। सिर्फ नबी पाक के इशारे की जरूरत थी। लेकिन उनको पता था, उनके पास नबी पाक की तालीम थी, सब्र करने का जो उनको नबी ने सिखाया था वो चीजें थी। आज हम सब मुसलमानों का सब्र कहां चला गया है? आज क्यों हम इतने बेसब्रे हो गए हैं कि थोड़ी थोड़ी सी बात पे हम हथियार उठा लेते हैं, किसी को मारने के लिए चल पड़ते हैं। हम कौन होते हैं किसी की जिंदगी लेने वाले? ये तो अल्लाह ने जिसको जिंदगी दी है, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, ये दुनिया कंट्रोल में दी है। क्या इसलिए दी है कि हम किसी की भी जान ले लें? जिसको भी दिल करे हम मजहब के नाम पे हम किसी का भी खून बहा दें?
बगैर ये जाने कि वो शख्स अल्लाह पे कितना भरोसा रखता है, कितनी अल्लाह पे उसका यकीन है। स्पेशली मैं इमरान खान के बारे में कहूँगा, जो रिसेंट नज़र आया है आज तक कि इस शख्स ने तो जाके यूनाइटेड नेशंस में भी इस्लाम की बात की है। इस शख्स ने कभी भी अपना कोई भी खिताब हो अल्लाह और रसूल के अलावा कोई बात ही नहीं की है। आज एक शख्स हथियार उठा के आजान आ रही है ये वजह बना के और उस पर फायरिंग कर देता है। तो ये कैसा इस्लाम है? ऐसा तो नबी पाक ने नहीं सिखाया कि बगैर मना किए पहले मना करते कि भाई आप क्या पता उनको पता ना हो कि आजान हो रही है। आजान, ऐसा कोई मुसलमान नहीं है जो आजान का जो इज्जत तो एहतराम है वो ना करता हो। ऐसा कोई भी दुनिया में ऐसा कोई, मैं कहता हूं कि वो मुसलमान ही नहीं है कि जिसको आजान के लिए एहतराम ना हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हमारे अंदर कि हम कोई चीज बोल रहे हैं, हम कोई चीज शोर शराबे में हमारे तक कानों तक आवाज नहीं पहुंचती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम हथियार उठाएंगे और चल पड़ेंगे और उसको मारने के लिए हम चले जाएंगे। ऐसा इस्लाम तो हमारे किसी नबी ने नहीं सिखाया। किसी भी मजहब में इस तरह की जारियत की कोई गुंजाइश नहीं है। खुदा के लिए हमारे इस्लाम को ऐसे करके बदनाम ना करें। हमारा मजहब अमन का मजहब है, अमन के लिए बताया है नबी सल्लल्लाहु ने हमें। इवन जब नबी पाक ताइफ गए, शायद आप लोगों में से बहुत से कम लोगों ने वो जगह देखी हो, मैंने वो जगह देखी है ताइफ की जो पहाड़ी है जहां पे नबी पाक के ऊपर बेतहाशा पथराव कराया गया। बच्चे बड़े सब पत्थर मार रहे थे। इतना जख्मी हो गए नबी पाक के उनके पैरों तक जो है ना खून ही खून आ रहा था। तब एक फरिश्ते ने हजरत जिब्राइल ने आके कहा कि आप कहें तो मैं दोनों, क्योंकि ये पहाड़ी पे थे सामने भी पहाड़ी थी, आप कहें तो मैं इन दोनों पहाड़ियों को मिला देता हूं तो ये पूरी कौम ही खत्म हो जाए। उस वक्त भी हमारे नबी ने इतने रहम दिल थे, वो लहू लहान होने के बावजूद भी अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह इन पे रहम करे। कभी जिंदगी में किसी को बद्दुआ तक नहीं दी उन्होंने। ऐसे नबी की हम कौम हैं। हम भी अपना कोई भी काम करने से पहले ये तो देखें कि हमारे नबी की टीचिंग्स क्या है। हम किसको फॉलो कर रहे हैं, नबी पाक को फॉलो कर रहे हैं या पता नहीं किसी और चीजों में हम पड़ गए हैं, ये हमें सोचने की सख्त जरूरत है। ऐसे ही लड़ना मारना नहीं है। एक जो भी हमें इस्लाम में सिखाया गया है, जो भी तरीका है इस्लाम का, उसको प्रॉपरली पढ़ें, प्रॉपर समझे, फिर किसी के पास आप इस तरीके का कोई अमल करने का सोचें। इस्लाम का पता है नहीं, कुरान पढ़ी नहीं है, हदीस का मुतालिया नहीं किया और चल पड़ते हैं हम इस्लाम को बचाने के लिए। थोड़ा सा अपनी अकल से काम ले, अपनी सोच को बदले। ये इस्लाम नहीं है। हम मुसलमान ऐसे नहीं है कि सिर्फ लड़ना ही हमारा काम है। बहुत ही मुहज्जिब कौम है हम मुसलमान। हमें अल्लाह ताला ने दूसरी कौमों से स्पेशल बनाया है क्योंकि हम अल्लाह के सबसे प्यारे आखिरी नबी की कौम है। वो आखिरी नबी आज भी दुनिया के जितने लोग हैं, चाहे अंग्रेज किताब लिखे मेन पर्सनैलिटीज की, चाहे कोई भी लिखे, उसमें नंबर 1 आते हैं हमारे नबी। उनका जो अखलाक है, उनके जो दर्जा है, वो तमाम तर लोगों से बुलंद है। ऐसा नबी है हमारा, हम उसके फॉलोअर कहलाते हैं। तो अपने
عمل سے ہم ایسا کچھ نہ کریں کہ ہم اپنے مذہب کو، اسلام کو، دوسری چیزوں کو ہم بدنام کریں. یہ ہمیں ضرور سوچنا پڑے گا. خدا کے لیے سوچیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، پراپرلی اسلام کو پراپر طریقے سے فالو کریں. بہت شکریہ. تھینک یو.